शूद्र जो होता है वो समाज में जो कार्य कोई नहीं करता वो शूद्र करता है। सोसाइटी का आधार होता है शूद्र, जो सैटन से रिप्रेजेंट किया जाता है। झाड़ू लगाने वाले आपके गली मोहल्ले में आ रहे हैं, तो वो आपका आधार है, उनसे ही आप दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं तो सीवर लाइन साफ करने वाले आते हैं। बाकी जो जितनी सफाई से रिलेटेड वर्क हो गए और कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग तो आपके घर का आधार रहते हैं। जो मिस्त्री आता है, मजदूर आता है, तो उनको ये रहता है डेली कमाना, डेली खाना, और आप उनके अधीन रह जाते हैं। क्योंकि मिस्त्री आधा घर बना के अगर छोड़ दे, दूसरा मिस्त्री ना मिले, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 4, 8, 12 कीड़ों का साइन रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे एक 12 साइन मछली का हुआ, स्कॉर्पियो बिच्छू बनाता है, कैंसर केकड़ा बनाता है। ये 4, 8, 12 ये तीनों ब्राह्मण साइन हैं और ये पाप पुण्य को सोच कर चलती हैं। ये ओके। छोटी सोच नहीं रखते हैं। ये बनिया जैसी सोच नहीं रखते हैं, ये शूद्र जैसी सोच नहीं रखते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे वहां पुण्य मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे यहाँ पाप मिलेगा। उनका ये रहता है कि सब कुछ मिल जाए इसी जन्म में, 3711, इसी जन्म में सुख मिल जाए, मुझे अगले जन्म का पता नहीं। अगले जन्म में मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ दिन बाद सुख नहीं चाहिए, मुझे अभी सुख चाहिए। और शूद्र लोग इसी जन्म को सोच कर चलते हैं कि मुझे आज खाने को मिले, मुझे कल नहीं। शूद्र होते हैं वो आज के खाने के लिए परेशान होते हैं। किसी शूद्र से कहो कि ये करो उपाय, तुमको कुछ टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा, एक जन्म बाद रिजल्ट मिलेगा, वो पैनिक करने लग जाएगा। कहेगा 2 जन्म, अरे छोड़ो, मुझे इस जन्म का बताओ। क्या मतलब, अभी तो हालत खराब है, अभी हालत सही करो, 2 जन्म बाद मुझे नहीं चाहिए। 2, 6, 10 ये वैसे साइन है। इन तीनों साइनों में कोई ना कोई प्लानेट एग्जॉल्टेड होता है। जैसे मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, मरकरी वर्गो में एग्जॉल्टेड हाँ। होता है, मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड होता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क ऐसे करते हैं। मार्स मुझे क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, मून फूड मनी चाहिए, कैसे स्टोर करना है। 11th हाउस, 11th लॉर्ड, रेगुलर सैलरी, कजिन और फैमिली का भी कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है इसमें, कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। डिजायर कंप्लीट करवाने के लिए आपको बैलेंस भी बरकरार बनाए रखना पड़ता है। अब ये बताता है बेनिफिक प्लैनेट है कि मेलेफिक प्लैनेट है। 11th हाउस, 12th हाउस में जो प्लैनेट है या दशा आ गई तो आइसोलेशन, अपने प्रति मोक्ष, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इससे व्यक्ति मुझे कहाँ से अनजान शक्तियों से हेल्प मिल सकती है। सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड कहीं आपस में मेल बनाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जिससे आपको बताते हैं पैसा कहाँ से कमाना है। मून की दशा आती है तो रेगुलर सब चीज़ें देगा, पीस देगा, शांति देगा, पर अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे, बिजनेस के पीछे भागोगे, तो वो चीज़ें बंद करवा देगा। खाने से रिलेटेड डिसरिस्पेक्ट करोगे तो बाकी चीज़ें बंद करा देगा, या बाकी आप जहाँ पे लगे हो वो चीज़ें स्टॉप करा देगा। और दशा आ जाए फोर्थ हाउस की, तो जैसे बिजनेस कर रहे हो आप, तो बिजनेस में आपको बेइज्जती करा के आपका बिजनेस स्टॉप करा देगा और आपको घर में बैठा देगा। फोर्थ लॉर्ड की दशा भी यही करती है कि आपको सुकून देने के लिए आपके बाकी काम बंद करवा देती है। या तो आप पब्लिक डीलिंग से लगे हुए रहें, तब तो वो काम चलते रहेंगे।